स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स की क्लास आज कराई जाएगी आपके चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो चैप्टर नंबर 1 जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत, जिसका हर एग्ज़ाम में तकरीबन 8 से 10 मार्क्स आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को तैयार करके जाते हैं, इन 10 लेक्चर को जो मैं आज कराऊंगा, 10 लेक्चर इसको मिलाकर अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो यकीनन आपके फिजिक्स के जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 25 नंबर का, उसमें से आपके 8 से 10 मार्क्स इस चैप्टर से हो जाते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज की क्लास जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो भी ये लेक्चर कराया जाएगा, जो पिछला लेक्चर कराया गया है, यानी कि 9 लेक्चर जो इसी चैप्टर के कराए गए हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हों, तैयारी कर रहे हों, उनसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी क्लासेस थियरी की हो गई थी, मतलब जो थियरी था वो पढ़ा दिया गया, आज न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि 500 वाट अनुमत होना चाहिए था का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। 2.50 रुपीस यानी 2.5 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसके 30 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर आपका क्या होता है, जो फ्रिज जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, खाना पीना अगर रख दें तो वो जल्दी खराब नहीं होता, पानी रख देते वो ठंडा हो जाता है। तो ये रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। कितना वाट लेता है, 500 वाट। तो हम लोग सबसे पहले जो लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो जो P है हमारा वो कितना है, 500 वाट का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन 10 घंटे ये चलाया जा रहा है। ठीक है, कितने दिनों तक ऐसे चलाया गया, 30 दिनों तक, यानी कि यह तो हमारा शक्ति हो गया। जो समय है, समय टी की अगर मैं बात करूं तो कितने घंटे चलाया जा रहा है हर रोज, 10 घंटे, और कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। तो यह कितना हो जाएगा, 10 छका 60 हो जाएगा, फिर एक जीरो तो एक जीरो। तो जो हमारा समय आ जाएगा वो किस में आएगा, हावर यानी कि घंटे में। जो मूल्य दिया हुआ है, मूल्य हमें कितने रुपए यूनिट है, 250 रुपए है। ठीक है, ये इतने रुपए यूनिट है, यानी कि जो एक यूनिट का मूल्य है, एक यूनिट का जो मूल्य है वो आपका कितना है, 2.50 रुपीस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमें क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको विद्युत शक्ति का जो सूत्र लिखवाया था, P बराबर E/T, जहां E क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है या कार्य होता है। ठीक है, ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, अब मैं इसी सूत्र को यूज करके, उपयोग करके P और T के पदों में हल कर लूंगा। उससे पहले अगर आपको याद हो तो जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट, एक यूनिट आपका किस में होता है, किलो वाट हावर में होता है। ठीक है, यूनिट हमेशा किस में होता है, किलो वाट हावर में। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं पिछले लेक्चर में। यानी कि जो मुझे वाट दिया है 500 वाट, उसे बदलना होगा किसमें, किलो वाट में। तो सिंपली आप जानते हैं वाट से किलो वाट में जाने पर 1000 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो अगर आप 1 वाट लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, 1/1000 किलो वाट हो जाएगा। तो इसे हल कर लेते हैं, 500 1 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। तो P का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1/2 किलो वाट आएगा। अब हम जो P बराबर E/T था, यहां से E को अगर लिखना चाहें तो E का मान हम क्या लिखेंगे, E बराबर PT, सीधी बात, पक्षांतर कर दीजिए, T का पक्षांतर कर दिए। तो E बराबर P का मान हमारा 1/2
और टी का मान कितना था, टी का मान हमारा कितना था, 600 था। 10 घंटे रोज चल रहे थे और कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। सॉरी, यहाँ पे मैं 60 लिख दिया हूँ, ये 30 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 30। ये मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 30 दिनों के लिए, यानी कि 300 आवर रहेगा। तो इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं सिंपली। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो 2 1 का 2 और 2 बचे, यहाँ पे ऐसे गिन लेते हैं, 2 1 का 2, फिर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10, 2 बचे के 10, 0। तो जो ई का मान होगा वो 150 क्या होगा, किलोवाट आवर। यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कितना यूनिट लेगा, 150 किलोवाट आवर। 150 किलोवाट आवर जो हमारा ई यानी कि विद्युत ऊर्जा लेगा, कौन लेगा, विद्युत रेफ्रिजरेटर। यानी कि जो फ्रिज था वो 150 किलोवाट आवर यहाँ पे लेगा। ये यूनिट में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, यूनिट में। अब अगर हम बात करें कि जो हमें 1 यूनिट का मूल्य दिया है, चूंकि 1 यूनिट का मूल्य आपका कितना है, 2.50 यानी कि 2.5 रुपए है। ठीक है, तो 150 यूनिट का मूल्य क्या हो जाएगा, 150 गुणे 2.50। तो देखिए हमें दशमलव के बाद दिया है, इस चीज को नहीं लिखते हैं, इससे क्या रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। हम लोग सीधा कितना लिख लेते हैं, 2.5। अब 1 0 दिया है ना, तो 1 0 लिख लीजिए। फिर 15 का 25 से गुणा करना है, तो सिंपली देखिए 15 का गुणा कर दीजिए 5 से, तो 15 पचे 75 होता है, 7 आ जाएगा। फिर 15 दुना के 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37। दशमलव एक अंक पे है, पीछे से गिनकर एक अंक पे लगा दीजिए, तो 325 क्या हो जाएगा, रुपीस। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी रेफ्रिजरेटर जो कि 500 वाट का है और उसे 10 घंटे हर रोज चला रहे हैं और 30 दिन अगर महीने की यूज किया जाए, 30 दिन, तो जो हमारा बिल आएगा वो कितना आएगा, 375 रुपए। 500 वाट का फ्रिज है, 10 घंटे रोज चलाइए 30 दिनों तक, तो 2.5 रुपए की दर से उसका कितना पेमेंट आपको बिल करना होगा, 375 रुपए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप सोचिए, अगर आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर लगा हो 500 वाट का, 10 घंटे हर रोज चल रहा है 30 दिनों के लिए, और फिर आपको मान लीजिए इसमें 2.5 रुपए दिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं, आपके यहाँ भी, वो 5 से लेकर 6 रुपए रखा गया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 5 रुपए के हिसाब से कितना होगा, तो हमारा जो बिल आया था कितना, यूनिट कितना आया था, मान लीजिए अगर मैं ग्रामीण की बात करूं। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल आपका किताब का था, मैं आपके लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 150 तो इतना यूनिट यूज करेगा अगर 500 वाट का रहेगा, तो अगर हमारे यहाँ का बिल 5 रुपए मान लें, क्योंकि ग्रामीण का 5 रुपए होता है, तो 0 लिख दे, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। 750 रुपए आप देंगे अगर 10 घंटे चलाते हैं उस रेफ्रिजरेटर को, 10 घंटे हर रोज यानी कि महीने के 30 दिन चलाते हैं, तो आपको 750 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये तो सर हो गया 1 महीने का, अगर 1 दिन का निकालना हो, तो अगर मैं आपसे कहूं 1 दिन का निकालिए, तो क्या करेंगे, तो पी का तो मान वही रहने दीजिए, 1/2 किलोवाट आवर ना जी, आएगा ना। 500 वाट है, 500 वाट को 1000 से भाग दे देंगे, तो ये किलोवाट में हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो पी का मान कितना आया था, 1/2, ये किलोवाट में आ गया था। अब अगर मैं बात करूं कि मान लो 1 दिन का निकालना है, तो 1 दिन में कितना घंटे चल रहा था, 10 घंटे, 10 घंटे ही चल रहे थे, तो ई बराबर क्या था, पीटी। तो ई बराबर पीटी, पी का मान 1/2 और टी का मान 10, तो 2 1 का 10, 2 5 के 10, यानी 5 किलोवाट आवर इतना आपका यूनिट लेगा। कितना यूनिट, 5 यूनिट आप खर्च करेंगे हर रोज। हर रोज आपका कितना यूनिट खर्च हो रहा है, 5 यूनिट। और अगर 2.5 रुपए के हिसाब से मैं इसका निकाल दूं, तो 2.5 से गुणा कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 25 पंजे 125, 1 पे दशमलव,
यानी 12.5 रुपए हर रोज आपका खर्च हो रहा है आपके यहाँ लगे हुए रेफ्रिजरेटर पर, जो कि 500 वाट का है। अब वाट आप ज्यादा रख लीजिए, कम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको न्यूमेरिक पता चल गया है कैसे हल करना है, आपको सारी बातें समझ में आ गई है कि हमें वाट अगर दिया है तो मैं वाट बदल सकता हूं, अलग से रख सकता हूं, है ना। अगर 500 वाट का रेफ्रिजरेटर दिया है, मान लीजिए 10 वाट का बल्ब दिया है, तो 500 की जगह 10 रख दीजिए। सिंपल सा तरीका है ना। जैसे क्वेश्चन में अगर 500 दिया उसकी जगह 10 दिया होगा तो मैं 10 रख दूंगा। मैं कई एग्जाम्पल लिया हूं, वहां पर भी चीजें समझाऊंगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, ठीक है। अब सोचिए 200 वाट का एक बल्ब है और कितने बल्ब जला रहा है, 10 बल्ब वो हर रोज चला रहा है। कितने समय, 8 घंटे, और 30 दिन यानी कि 1 महीने पूरे चलाया है। कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य कितना है, 2 रुपए। उसे कितना भुगतान यानी कि कितना उसे पैसा देना पड़ेगा अगर 2 रुपए प्रति यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का कितना है, 2 रुपए है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अलग अलग दिया है ना, लेकिन पैटर्न वही मैं लगाऊंगा जो मैं आपको सिखाया हूं। एक बल्ब कितने वाट का है, एक बल्ब आपका कितना है, 200 वाट का। तो 10 बल्ब कितने वाट, 10 बल्ब का क्या हो जाएगा, 10 गुणे 200 वाट, ठीक है। यही 10 बल्ब का जो वाट आएगा यही तो विद्युत शक्ति होगी। तो यह शक्ति कितना ले रहा है आपका, 200 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 2000 वाट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपको इसे हमेशा बदलना होगा किलोवाट में। क्यों बदलना होगा, क्योंकि जो यूनिट होता है वो किसमें होता है, किलो वाट हावर में। इसीलिए अगर क्वेश्चन में वाट रहेगा तो मैं उसे बदलूंगा किसमें, किलोवाट में। तो देखिए वाट से किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, 102030 102030। तो जो यहां से P का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है, 2 किलो वाट आ जाएगा। कितने घंटे, देखिए समय की बात कर लेते हैं। 8 घंटे चलाया जा रहा है 30 दिनों तक। सोचिए उस वाले क्वेश्चन में 10 घंटे था, इस वाले में 8 घंटे हैं। तो आप समझिए न्यूमेरिक पैटर्न वही है, बस आपको नंबर बदलना है, लगाने का तरीका वही है, आपको नंबर बदलना है। तो जो समय दिया है T बराबर 8 घंटे हर रोज, कितने दिन, 30 दिनों तक। तो 8 एक 8, 8 तरीक के क्या होता है 24, तो 24 240, ये क्या हो गए घंटे। ये 30 का गुणा इसलिए किए क्योंकि 30 दिन तक चलाए हैं। 8 का गुणा 8 घंटे हर रोज, 30 मतलब 30 दिनों तक। अगर एक दिन का निकालना हो तो आपको 30 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का निकालना हो तो 30 की जगह 2 लिख दीजिए, ठीक है, 30 की जगह 2 लिख दीजिए, 2 दिन का हो जाएगा। 5 दिन का निकालना हो 5 लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो टी का मान हमें पता चल गया। अब हमसे ई पूछा है, क्योंकि यूनिट किसमें होता है, किलोवाट आवर में, तो हमें ई निकालना पड़ेगा। ई बराबर क्या होता है, पीटी। तो पी का मान 2, टी का मान 240। तो 24 गुना की क्या होता है 48, यानी कि 480 क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। क्या होगा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या मैं इसी को लिख सकता हूं, E बराबर 480 यूनिट भी लिख सकता हूं, है ना। अब मैं इसे सिंपली सॉल्व कर रहा हूं ना जी। चूंकि एक यूनिट का मूल्य कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए है, तो 480 यूनिट का मूल्य क्या होगा, 2 गुणे 480 हो जाएगा। तो 48 गुना के 96 होता है, या तो ऐसे कर लीजिए या तो सिंपली गुणा कर लीजिए। 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे के 16, 1 होगा, 2 चौका 8, 1 9। तो 960 रुपए आपको बिल देना पड़ेगा। यदि कोई घर है जिसमें 200 वाट का एक बल्ब है और आप ऐसे 10 बल्ब को हर रोज 8 घंटे चला रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आपको ले चल के बता दे रहा हूं कि 200 वाट का एक बल्ब है और 10 बल्ब आप रोज जलाते हैं 8 घंटों के लिए, और ऐसा आप महीनों में 30 दिन करते हैं,
तब आपका जो बिल आएगा 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से 960 रुपए आएगा। ठीक है, आप सोचिए, आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपके घर पे कोई बल्ब चल रहा है, वो 1 घंटे चले तो यहाँ पे 1 हावर रख दीजिएगा, 1 मिनट चले तो 1 मिनट रख दीजिए। मिनट को हावर में चेंज करना बिल्कुल आसान है। हम कह रहे हैं 1 हावर में यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो आपको मिनट में निकालना है तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 मिनट का होगा 1/60। सिंपल, यही तो आप पढ़े हैं, है ना, कि अगर 10 फलों का दाम 100 रुपए है तो एक फल का क्या होगा, 10 से भाग दे दीजिए, 10 दहा में 100, 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है ना जी, सामर्थ्य यानी कि शक्ति होती है, बताए थे ना, सामर्थ्य विद्युत सामर्थ्य कहिए या विद्युत शक्ति। तो जो जो दिया है उसे आप लिख लिया कीजिए। तो दिया क्या है, P बराबर 7.5 किलोवाट, इसके द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 15 दिन के लिए दिन कार्य किया गया, बताइए कितने यूनिट विद्युत व्यय हुई। देखा, अभी तक 30 दिन के लिए निकाल रहे थे, अब कितना निकालना है, 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं, समय हमारा जो टी दिया है, क्या दिया है कि 8 घंटे हर रोज चलाएंगे, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अगर 2 दिन दिया रहता मैं 2 रख देता, तो यहां से टी का मान क्या आएगा, 15 अट्ठा क्या होता है 120। ठीक है, अब हमसे सिंपली क्या पूछा है, यूनिट में निकालना है। तो यूनिट क्या होता है, किलोवाट हावर होता है, और ये कब आएगा, जब आप विद्युत ऊर्जा ई निकालेंगे। तो जो ई का मान यहां से रखेंगे वो क्या रख देंगे, इसे मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं तो ये किसकी वजह से आएगा, जब आप ई निकालने जाएंगे। तो अगर आपको ई निकालना है तो ई बराबर क्या होता है, पी टी होता है। पी का मान कितना है 7.5, टी का मान 120। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, देखिए गुणा करने पे क्या आएगा, एक तो 0 लिख लेते जो यहां दिया है, फिर 12 पंजे के 60, 6 बचेगा, 12 सते 84, 6 90, कितने दशमलव है, 1 पर, तो पीछे से गिनकर 1 पर लगा दीजिए, यानी जो ई बराबर होगा यहां पे लगा रहेगा। ठीक है, ये क्या है, किलोवाट हावर, तो ई का मान जो होगा वो होगा 900 किलोवाट हावर, यानी ई बराबर 900 यूनिट। देखा आपने, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल पोर्शन बचेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग जो भी है वो करना है, सिंपल गणितीय विधि लगाना है। तरीका आप सीख चुके हैं कि 15 दिन के लिए कहेगा तो 15 रखेंगे, 2 दिन के लिए कहेगा 2 दिन रखेंगे। अगर सिर्फ 8 घंटे दिया होगा तो मैं यहाँ पे 15 लिखेगा ही नहीं, सीधा 8 लिख के छोड़ दूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कह रहा है एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, 30 दिनों में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। देखो फिर से वैसा ही कुछ है ना, कि एक विद्युत बल्ब है, कितने वाट का है, 60 वाट का है। तो वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। कितना हो जाएगा 60 वाट। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 60 भागे क्या लिख दें, 100, 1000 लिख दें तो वाट हमारा किस में बदल जाएगा, किलोवाट। 0 से 0 कट जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा 6/100। इसे आपको अभी कट करने की जरूरत नहीं है। टी का मान कितना दिया है, 4 घंटे रोज जला रहे हैं, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। तो यहां से जो टी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 × 12 120 हावर। अब हमसे ई पूछा है तो ई का मान क्या हो जाएगा, यहां से ई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होता है पी टी। तो पी का मान 6/100 गुणे टी का मान कितना है 120। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 10 से आपको कट करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से कटेंगे कट जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूं, आप सोचिए। आप 10 से कट मत करिए, ये जैसे भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 12×72/10। जब आप भाग देते हैं तो दशमलव किधर आता है, बाएं साइड। तो ई का मान जो आएगा कितना आएगा, 7.2 किलोवाट हावर। अब आप अगर इसे हल करने चले जाएं कि मैं यहां से 2 से कट करूं, 2 जैसे ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 6/10 × 12। अब यहाँ पे आप कट करने जाए 2 × 6, फिर ये 2 से कट करे 5,
फिर आप 12 तिया 36 होगा, 36/5, अब फिर 5 का भाग अलग से करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप मत करिए, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि 10 है, बस भाग देंगे, 1 दशमलव बाएं साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाता है, ठीक है। तो ई बराबर ये कितना हो जाएगा, 7.2 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से ये हल हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का, और मेरे तरफ से ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया गया है। आपको मैं तकरीबन 10 लेक्चर है, 10 लेक्चर में कितनों कम तो आपको 12 या 15 क्वेश्चन कराए हैं। आप 12-15 क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, पूरा थियरी पढ़ लीजिए और ये 10 लेक्चर तैयार करके जाइए। मैं गारंटी देता हूं कि आप 8 से 10 मार्क्स करके आएंगे, आपका कहीं भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा हुआ है। विद्युत बल्ब देखे है ना, विद्युत बल्ब पे लिखा रहता है 220 ये कॉमर्शियल होता है। कॉमर्शियल यानी कि आपके घर पे जो आता है लाइट, उसमें जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा 220 दिया रहता है। कोई भी आप यंत्र खरीदिए मार्केट से, इलेक्ट्रिक वाला 220 लिखा रहता है, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या क्या दिया है वो तो अभी देख लेंगे। और कितने वाट लिखा है, 250 वाट, तो P बराबर 250 वाट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो तो, ठीक है, विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट की मेंस से 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय, ये हटा देते हैं, कितना व्यय होगा। देखिए 250 वाट का एक बल्ब है, उस पर लिखा हुआ है और वो 220 मेंस से चलेगा, मतलब लाइट वाला है, ठीक है, जो घर पे अमूमन यूज होता है। 3 रुपए प्रति यूनिट है। किलोवाट घंटा क्या होता है, यूनिट होता है। इतने देर से पढ़ा रहा हूं, किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट हावर यानी कि घंटा क्या है, यूनिट है। 3 रुपए यूनिट है, 220 मेंस से जुड़ा है तभी तो चलेगा ही, क्योंकि 220 वोल्ट के लिए वो बना है। 10 घंटे हर रोज चला रहे हो, कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। अब सोचो, मैं आपको 30 दिन के लिए निकाला, 15 दिन के लिए निकाला, 5 दिन के लिए निकलवा रहा हूँ, 1 दिन का भी निकलवा दिया। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा थोड़ी एग्जाम में आएगा। तो जो समय है हमारा वो कितना है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं रहेगा, बस यही पैटर्न है, पढ़ लीजिए। 10 दिया है समय, 10 घंटे रोज, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, ये क्या हो गया, हावर। अच्छा, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 50 हावर। एक चीज और मैं जो यहाँ पे करना चाहता हूं कर दूं, जो पी हमारा 250 वाट है, इसे मैं बदल दूं किलोवाट में, तो 1000 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, ये किस में आ जाएगा, किलोवाट में। अब सिंपली हम लोग जो पढ़े हैं, ई बराबर क्या होता है, पीटी। ई बराबर क्या होता है, पीटी। तो पी का मान 250 था, चेंज कर दिए किसमें, किलोवाट में। टी का मान कितना था, 5 दिन चलाना था ना जी, 10 दिन, 10 के हिसाब से 10 घंटे रोज 5 दिन, तो 50 दिया होगा, 50 दिया है, ठीक है, मैं 50 लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, फिर से वही आइडिया, 10 दिया है, कट मत करो, जैसे 5 1 5, 5 दूनी के 10 होगा, लेकिन कट मत करो। 25 पंजे 125 लिखो, बटे 10 लिखो, ये हो गया किलोवाट हावर। और ई हो गया, जब इसे भाग देंगे तो 1 दशमलव आएगा बाएं साइड, यानी कि 12.5, और किलोवाट हावर को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। अब चूंकि 1 यूनिट का जो मूल्य है कितना है, 3 रुपए, तो 12.5 यूनिट का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, 12.5 गुणे 3, तो गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 दूनी के 6 1 7, 3 1 3, कितने दशमलव, 1 पे दशमलव, तो 37.50 यानी कि 37 रुपए 50 पैसे आपको देने होंगे 5 दिनों के लिए ना जी, 5 दिनों के लिए, यदि आप 10 घंटे हर रोज चलाते हैं तो। इसका मतलब ये हुआ, ये यही आया ना 37.5, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बल्ब खरीदते हैं जिसपे 250 वाट लिखा हुआ है और वो 220 वोल्ट से जोड़ने पर चलेगा और 3 रुपए प्रति यूनिट आपको दिया जा रहा है कि आपका इतना बिल आएगा, और आप 10 घंटे हर रोज यूज करते हैं 5 दिनों के लिए, तब आप कितना बिल पेमेंट करेंगे, 37 रुपए 50 पैसे,
37.50 रुपये। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने यहाँ अगर कोई यूनिट निकाल के दे दे कि आपके घर पे 200 यूनिट चला है या 500 यूनिट चला है, तो आप एक यूनिट का अगर 6 रुपये या 5 रुपये करके गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कितना बिल बन रहा है। ठीक है। या तो आप अपने यहाँ जो बल्ब लगे हैं या लाइट जल रही है उसे इसी तरीके से कैलकुलेट करिए कि 10 वाट का है, 3 घंटे रोज चल रहा है या 10 घंटे रोज चल रहा है, 5 दिनों के लिए चल रहा है या 6 दिनों के लिए चल रहा है। आप इसी सूत्र पे रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी बातें थी वो मैं आप सबको बता दिया हूँ। 5 क्वेश्चन ये कराया हूँ। तकरीबन 10 लेक्चर में मैं 12 से 15 एग्जाम्पल कराया हूँ। आप अच्छे से तैयार करके जाइए, गारंटी है आपका एग्जाम रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।